हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट जो है वो किसने जारी किया है, क्यों किया है और इसका कारण क्या है और ये क्या है, इन सभी के बारे में जो है हम आज के इस वीडियो में जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और चलिए आज का जो ये जो डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। तो ये जो नेशनल यानी कि राष्ट्रीय जलवायु वैधता आकलन रिपोर्ट जो है वो एक्चुअली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने जो है एक संयुक्त फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए भारत में जो है अनुकूल नियोजन के लिए राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट यानी कि क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो जारी किया है। और ये जो रिपोर्ट जो है ये अभी इस रिपोर्ट में जो है वर्तमान जलवायु संबंधी जोखिमों और भेद्यता के प्रमुख चालकों यानी कि की ड्राइवर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी के लिहाज से जो है भारत के सबसे संवेदनशील राज्यों और जिलों की पहचान की गई है इसमें, इस रिपोर्ट में। और ये अनुकूल संबंधी निवेश तथा अनुकूलन कार्यक्रमों के विकास एवं कार्यान्वयन को प्राथमिकता देने में सहायता प्रदान करेगी। और ये जो आकलन जो है अद्वितीय है क्योंकि ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक संयुक्त रूपरेखा का उपयोग करता है ताकि उन्हें मतलब तुलनीय बनाया जा सके, जिससे नीति और प्रशासनिक स्तरों पर निर्णय लेने की क्षमताओं को सशक्त किया जा सके। तो इसको जो है इसलिए किया गया है। और आकलन के कुछ प्रमुख संकेतकों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का प्रतिशत, प्राकृतिक संसाधनों से आय का हिस्सा, सीमांत और छोटे जमींदारों का अनुपात, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी, स्वास्थ्य कर्मियों का घनत्व आदि शामिल है। और ये जो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि कुल 8 मिशन जो है उसके 2 मिशनों के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रम का ये हिस्सा है। और अभी ये जो दो जो मतलब अभी मिशन जो है वो सुस्थिर हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन NMSHE है और दूसरा जो है जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन NMSKCC है। अभी ये जो रिपोर्ट जो है उसके कुछ जो मतलब की पॉइंट जो है वह अत्यधिक संवेदनशील राज्य राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट ने जो है झारखंड, मिजोरम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की पहचान ऐसे राज्यों के रूप में की है जो कि जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। और निम्न मध्य संवेदनशील राज्य जो है हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम और पंजाब है। और निम्न संवेदनशील राज्य उत्तराखंड, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, नागालैंड, गोवा और महाराष्ट्र है। और अत्यधिक संवेदनशील जिले जो है रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से संवेदनशील माने जाने वाले राज्यों में से है असम, बिहार और झारखंड। उसके जो है 60% से अधिक जिले अति संवेदन मतलब बहुत सेंसिटिव जिलों की श्रेणी में है। और भारत के सभी जिलों में जो है भेद्यता स्कोर बहुत कम सीमा में है और ये दर्शाता है कि भारत में जो है वर्तमान जलवायु जोखिम के संबंध में जो है सभी जिले और राज्य कुछ हद तक जो है संवेदनशील है। तो इसके बारे में हमने अभी इसमें जाना है। तभी हम जो है इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइंडिंग्स क्या, तो ये क्या है। तो अभी इन आकलनों का उपयोग पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों यानी कि NDC से जुड़ी भारत की रिपोर्टिंग के लिए किया जा सकता है। NDC जो कि पेरिस समझौते का मुख्य केंद्रीय बिंदु है और अभी राष्ट्रीय स्तर पर जो है उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों में कमी लाने हेतु तो प्रत्येक देश द्वारा प्रयास किया जा रहा है। NDC में जो है प्रत्येक देश द्वारा घरेलू परिस्थितियों और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित किया जाता है। ये जो आकलन जो है जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना
उसका समर्थन करने में मदद करेंगे। और ये आकलन अभी अपेक्षाकृत अधिक लक्षित जलवायु परिवर्तन की परियोजनाओं के विकास में योगदान देंगे और साथ ही जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो राज्य की जो कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन और उसके संभावित संशोधनों में सहयोग करेंगे। ये जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड, अनुकूल फंड और बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय एजेंसियों जैसे उनसे जो है प्राप्त धन द्वारा अनुकूलन परियोजनाओं को विकसित करने में मदद करेगा। और ये जो है ये बेहतर तरीके से डिजाइन किए गए जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन से संबंधित परियोजनाओं के विकास के जरिए जो है पूरे भारत में जो है अभी जलवायु परिवर्तन के लिहाज से मतलब कमजोर समुदाय को जो है लाभान्वित करेगा। तो जो कि वीक जो मतलब जो है समुदाय जो है बहुत ही मतलब कमजोर जो है उन सभी को ये मतलब अभी मदद भी करेगा और लाभान्वित यानी कि उनको प्रॉफिट भी पहुंचाएगा। तो ये इसके लिए है। तो आज जो है हमने इस वीडियो में नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए है और किन किन एरियाज में है, कहाँ कहाँ पे है और भारत के कौन से स्टेट्स या यूटीज में है। इन सभी के बारे में जो है हमने डिटेल में डिस्कस की है। आशा करती हूँ कि ये जो डिस्कशन जो है, ये जो वीडियो जो है आपके एग्जाम मतलब आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। और इन जैसे वीडियोस को बनाने के लिए बहुत ही रिसर्च की ज़रूरत होती है हमें और परिश्रम भी करना पड़ता है। तो प्लीज़ हमारे परिश्रम को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।